कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए एनटी यूजीसी नेट बीएचयू जेएनयू ड्यू एग्जामिनेशन 2020 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, होने वाला है, उसके ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसा कि मेरी सीरीज चल रही है, उसका चौथा पार्ट है आज। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहली बार आपको मिले होंगे, जो एमसीक्यू के रूप में होंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तथा न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और राइट हैंड पर बेल आइकन होगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आप लोगों को लगता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ से आ गया, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, द प्लानिंग इन विच सेंटर अथॉरिटी फॉर्मुलेटेड द एक्सिक्यूट द प्लान इज कॉल्ड। तो आप कह सकते हैं कि जिस नियोजन योजना का निर्माण एक कार्यान्वयन के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहते हैं? आदेशात्मक नियोजन या इम्परेटिव प्लानिंग या इम्परेटिव प्लानिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इज द सिलिशियस ओजोन ओज, मतलब सिल्का ओजोन निम्नलिखित में से कौन सा सिल्का प्रधान उज है? तो कौन सा? डायटम प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन एसोसिएशन संबंधित लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, यस। कंजर्वेशन इम्पाइल्स ऑप्टिमम यूज द रिसोर्सेज, यस। देखिए इसमें क्या दिया, आर्थिक विकास का कारण पर्यावरण क्षरण है, यस। संरक्षण का अभिप्राय संसाधनों अनुकूलतम प्रयोग करना, यस। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा एल नीनो द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है? पेरू की धारा। पेरू की धारा विस्थापित हो जाती है किसमें? गर्म धारा के रूप में, जो एल नीनो की धारा कहा जाता है। तो इसका ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपका, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर ये पेरू देश है, उसी पर ये करंट बहती है, ठंडी की धारा, जिसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है, इस जगह बहती है। जब एल नीनो को विस्थापित करती है तो ये गर्म धारा के रूप में एल नीनो विकसित हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं एल नीनो का प्रभाव, जिसकी खोज अभी तक चल रही है, किस कारण हो रही है? कुछ कारण मिले हैं, कुछ कारणों को और खोजना है। तो ये आप जान सकते हैं एल नीनो की धारा। और ये जितने भी दिए, अंटार्कटिक प्रवाह, फाफलैंड, कैलिफोर्निया की धारा, जो ठंडी धारा है, आप ये सब बताएंगे कहाँ कहाँ बहती हैं और किस सागर में बहती हैं, महासागर में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग टोटल पॉपुलेशन विद टोटल अरेबल एरिया। तो किसको कहा जाता है? फिजियोलॉजी डेंसिटी, कायिक घनत्व, जिसको हिंदी में कायिक घनत्व कहा जाता है, फिजियोलॉजी डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारागेंडा बेसिन इज फेमस फॉर माइनिंग, किसके लिए? कारागेंडा, तो कॉयल माइनिंग के लिए, कारागेंडा कॉयल माइनिंग के लिए। देखिए इसका आंसर बताएं, कारागेंडा किस देश में है, किस देश में पड़ता है? तो कल का मैंने जो माकूम पूछा था, माकूम वो किस में? देखिए ये असम का जिला, जो तिनसुकिया जिले असम में पड़ता है, जो तिनसुकिया जिले में पड़ता है। जो माकूम था वो तिनसुकिया जिले में, असम के में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान हिमालय क्रोट निर्मित है। तो देखिए आर्यन सेलों द्वारा निर्मित है, क्योंकि इसमें आग्नेय सेलों का भी मिलता है। जो क्रोड है उसमें आग्नेय सेल भी मिलते हैं, तो आर्यन सेलों द्वारा है इसका। देखिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनसंख्या वितरण हेतु विभव के प्रतिमान को सुझाया? इंग्लिश में भी आप लोगों को बता देता हूँ। हु अमंग्स द फॉलोइंग स्कॉलर सजेस्ट पॉपुलेशन पोटेंशियल मॉडल फॉर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन था आपका? J.Q. स्टीवर्ट था, J.Q. स्टीवर्ट्स ने सुझाया था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, पाद आबद उद्योग के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो फूड लूज इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो क्या है? तो बाजार, इसके लिए महत्वपूर्ण बाजार है। जब भी फूड लूज माल बनता है तो उसको विस्थापित बाजार में किया जाता है। बाजार ही नहीं होगा तो निर्माण काय के लिए होगा? तो किसके लिए? पाद आबद उद्योग। देखिए हिंदी कितना कठिन है, लेकिन फूड लूज इंडस्ट्री में आप तुरंत समझ जाएंगे, जैसा कि इंग्लिश में लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इसेंशियल फॉर फूड लूज इंडस्ट्री के लिए क्या है? मार्केट क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, एक लंबी अवधि में जनसंख्या वृद्धि क्रमिक परिवर्तन या प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल कहा जाता है। ए ग्रेजुअल चेंज इन द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्रिंग
ओवर ए लॉन्ग पीरियड एट टाइम ऑफ द नॉन एज, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हु अमंग्स द फॉलोइंग जोग्राफर फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू नेचुरल रीजन, किस भूगोलवेत्ता ने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम प्रयास किया था विभक्त करने का, क्लासिफिकेशन करने का। तो ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो किसने किया था? ए.जे. हर्बर्टसन ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। हेडनर ब्लास डिब्लाजिस ने ज्योग्राफी ऑफ द फ्रेंच में रिवोल्यूशन ला दी थी, ज्योग्राफी के क्षेत्र में फ्रांस में। कार्ल सावरकर, आप जानते हैं, कल्चरल लैंडस्केप का दिया था इन्होंने सर्वप्रथम कल्चरल लैंडस्केप कार्ल सावर ने ही दिया था। अल्फ्रेड हेडनर आपके कौन से थे? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अल्फ्रेड हेडनर के बारे में बताएंगे कहाँ के थे, फिर मैं कल आपको जरूर वीडियो में बताऊंगा कि अल्फ्रेड हेडनर कहाँ के थे और ये क्या संबंध रखते थे ज्योग्राफी में। देखिए, हु एमंग्स द फॉलोइंग गेव द डिरेक्टम पैलेस वर्क एंड फोक, जिनमें से किसने स्थान कार्य लोक का सूत्र दिया? ये किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए इस वीडियो के अंतर्गत। पैट्रिक गेडिस ने किया था, पैट्रिक गेडिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया डज नॉट हैव अर्बन एग्लोमरेशंस ऑफ द मिलियन और एबव, मतलब ऐसे भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से चारों राज्यों में से ऐसे कौन सा वो राज्य जिसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरीय समूह नहीं मिलते हैं? तो कौन सा आपका? उड़ीसा में, उड़ीसा में नहीं मिलते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। देखिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और आप देखिए बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए ये लिस्ट है, एक में दूसरे से मिलाने हैं। तो आप क्या जानते? मानसून फॉरेस्ट क्या होते हैं? टीक तथा साल। एक्वेटोरियल फॉरेस्ट मैंगो तथा रोजवुड। मेडिटेरेनियन सी पम एंड द ऑलिव। और आपका कॉनिफेरस आपका फाइन एंड स्पर्स, तो स्प्रूस। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? आप लोगों को ए तथा बी या डी, पहले का 3। तो हम पहले का 3 देखते हैं। देखो या तो ये हो सकता है, तो यही है पहले का 3, तो यही ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए इसमें भी देख लीजिए, मानसूनी वन में क्या मिलता है? सागवन तथा शाल। विषुवत रेखीय वन में महोगनी, रोजवुड। भूमध्य सागरीय प्लम एवं जैतून। आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वन जो होते हैं उनमें ज़्यादातर खट्टे रसदार फल आपको प्राप्त होते हैं। और कोणधारी वन देवदार तथा स्प्रूस। तो इस प्रकार डी का 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए मैंने बाइलिंगुअल करने का प्रयास किया क्वेश्चनों को, जो आपको लोग बता रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को जरूर आप लाइक करना चाहिए। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं। विश्व में इस्पात के सबसे बड़ा उत्पादक 2015 के अनुसार कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है, जापान है या चीन है? तो कौन है? चीन। चीन प्रथम है। तो दूसरा आपका दूसरे नंबर का बताना है, दूसरे नंबर पर कौन उत्पादन करता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा LNG का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कौन सा आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द LNG? एक्सपोर्टर कौन है? तो कतर है, कतर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर LNG की फुल फॉर्म बताइए, मैं ज़रूर कल बताऊंगा आप लोगों को। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आपको मालूम हुआ करे, या कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो ज़रूर बताएं। बी propounded द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन रीजन, किसने मानव प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? A.V. परपिलो ने, C.D. फोर्ड ने, A.J. फिल्योन ने या R.E. डिकन्सन ने? तो किसने किया था? A.J. फिल्योन ने किया था। A.J. फिल्योन इसका राइट आंसर है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पारंपरिक तौर पर मसाई जनजाति क्या करते हैं? सूक्ष्म कृषक हैं, असंग्रता हैं, पशुपालक कृषक हैं या आखेटक? तो आप सभी जानते हैं होंगे कि ज़्यादातर मसाई मतलब ज़्यादातर जनजातियाँ आखेटक रूप में विकसित होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जातियाँ जो पशुपालन भी करते हैं, कृषक भी करते हैं, आहार संग्रहक भी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है पशुपालन कृषक, पशुपालन कृषक। तो ये मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए आप जानते हैं, ये आपका मैप पे आपका अफ्रीका का, तो ये मसाई जनजाति इस जगह पाई जाती है, केन्या, आपका उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है मसाई जनजाति, जो पशुपालक कृषक रहती है, पशुपालन भी करते हैं तथा कृषक भी है। देखिए द ग्रेट डेक्कन हिमालय लाइकिंग वाराणसी विद द कन्याकुमारी पासेस थ्रू
थ्रो तो किसके पास से होता है, मतलब रायपुर से, विजयवाड़ा से, चेन्नई से, हैदराबाद से। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद से। हैदराबाद से आपका ये प्राण से ये ऐसा इस प्रकार से कन्याकुमारी में जाकर जुड़ता है। कन्याकुमारी में तो हैदराबाद से इसका पॉइंट है, हैदराबाद से गुजरता है। देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसी ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या प्रतिशत निम्नतम है। तो किस में हो सकता है, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। तो आप लोगों को लग रहा है कि देखकर सीधे सीधे केरल, इसका राइट आंसर है केरल। एज पर सेंसस ऑफ द इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन रूरल एरियाज। तो किसका, केरल का। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए, परसेंटेज में पूछा जाए तो चाहे उसकी पॉपुलेशन कम सही, मान लो किसी की 1000 पॉपुलेशन, लेकिन उसमें आपके 80 लोग है का साक्षर हैं, 80 लोग साक्षर हैं। लेकिन किसी की 3000 है, 3000 पॉपुलेशन, लेकिन उसमें 1000 पॉपुलेशन साक्षर है। तो जनसंख्या के हिसाब से ये अधिक है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये अधिक है। तो इसका बहुत ध्यान से देखिएगा कि परसेंटेज में पूछा गया है या आपका जनसंख्या के ज़्यादा में पूछा गया है कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा के में, किसकी जनसंख्या ज़्यादा साक्षर है। तो इसकी जनसंख्या ज़्यादा साक्षर होगी। लेकिन किसकी जनसंख्या परसेंटेज में ज़्यादा साक्षर है, तो इस वाले की होगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे दीजिए कि किस में पूछा, जनसंख्या के वृद्धि क्रम में पूछा है या परसेंटेज के वृद्धि क्रम में पूछा है। तो इसका आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया, केरल होगा। इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ द मंगोल्स कल्चर रिल्म्स। मतलब ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर मंगोल प्रजाति का सांस्कृतिक परिमंडल केंद्र था। तो कौन सा है आपका, काराकोरम भारत की रेंज भी है। ये देखिए रीजन असेसन का क्वेश्चंस। ए 3-tier hierarchy of planning region has often been recognized region. The A 3-tier classification as a necessary of the region planning exercise is right. तो असेसन बिल्कुल राइट है, लेकिन रीजन इज रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए सत्य है, परंतु आर गलत है। नियोजन प्रदेशों के त्रिस्तरीय पदानुक्रम को प्राय मान्यता दी जाती है। नियोजन प्रदेशों में प्रयोग में त्रिस्तरीय वर्गीकरण की आवश्यकता है, तो ये गलत है। तो आर गलत है, ए सही है। आर गलत है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत राज्यों स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों का कब पुनर्गठन हुआ था। तो आप सभी जानते हैं 1956 पे भाषाई आधार पर 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। तो व्हेन वाज द पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया डन 1957। तो इज द राइट आंसर 1957। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये नेट में भी आया है, PHU में भी आया है, और आप JNU में भी देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम ऑफ MA एंड PhD में भी देखेंगे। देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए 100 ईयर ऑफ द ज्योग्राफी। तो किसकी है, TW फ्रीमैन की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे वीडियो आपको मिलती रहे और देखते रहें। आप साथियों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर जापान बिकमिंग द लीडिंग इंडस्ट्री नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसा क्या कारण है जापान के पीछे जो इतनी जल्दी विश्व में इंडस्ट्री नेशन बना, अग्रणी बना। जापान के विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बनने का मुख्य कारण क्या था। तो वहाँ का सबसे ज़्यादा क्या थी, इट इज़ इम्प्योर्ड विद हाई टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी। तो उनके पास उच्च तकनीक क्षमता थी। उच्च तकनीक क्षमता के कारण जापान आज अपना नेशन को इंडस्ट्रियल नेशन बना पाया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मेसोजोइक ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। मेसोजोइक ज्वाला की क्रिया से संबंध है राजमहल की पहाड़ियाँ के समय ये संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को सर्वप्रथम व्यवहारिक संभववाद पद का प्रयोग किया था। तो देखिए, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग ज्योग्राफर फर्स्ट यूज टर्म इन द प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। तो कौन थे, जी टैथम ने किया था। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अंतर्गत जनसंख्या की स्थिरता लक्ष्य
तक कब तक प्राप्त करना था? तो 2070 तक प्राप्त करना था, 2070 तक प्राप्त करना था। तो ये कुछ क्वेश्चन आगे पीछे नहीं है, लेकिन हिंदी इंग्लिश आगे पीछे है, वो आप देखिए। विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टॉप स्टेट ऑफ द इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द प्रोवन कॉयल रिजर्व। तो ये कॉयल रिजर्व में मतलब कॉयल रिजर्व जो है उसमें कौन से डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लगाना, घटते क्रम में, इसका समझ लिया। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जरूर पढ़ लीजिए कि इसमें पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो रिजर्वॉयर में कॉयल रिजर्व में कौन सा आपका सबसे पहले? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये थोड़ा चेंज होता रहता है कि उत्पादन पूछा गया है कि रिजर्व मतलब रिजर्व पूछा गया है, कॉयल रिजर्व स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो आप ये ज़रूर कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए डिसेंडिंग और असेंडिंग का। असेंडिंग होगा तो आपका सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और डिसेंडिंग इसका जस्ट टूल का सबसे पहले ज़्यादा जिस स्टेट में होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये ध्यान जरूर करिए। देखिए निम्नलिखित में से समुद्री धारा में कौन से हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो देखिए अगुलास की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा, और ये तीनों ही आपकी हिंद महासागर की धारा हैं, हिंद महासागर की धारा। लेकिन बेंगुला ये हिंद महासागर की धारा नहीं, ये अटलांटिक की धारा है, ये अटलांटिक की धारा। देखिए मैं आपको अफ्रीका चित्र बना रहा हूँ, ये आपकी बेंगुला की धारा बहती है, ये बेंगुला की धारा बहती, इधर से कनारे की धारा बहती, ये मोजाम्बिक की धारा, ये अगुलास की धारा है, ये आपका। तो आपको मैंने बता दिया कि ये अटलांटिक की धारा, बेंगुला की धारा। देखिए अब मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पाया जाता है। देखिए गुजरात में काकरपारा, महाराष्ट्र में आपका तारापुर, उत्तर प्रदेश में नरौरा, और उसमें आपका राजस्थान में रावत भाटा। तारापुर आप जानते हैं भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र है, और नरौरा उत्तर प्रदेश का, रावत भाटा उसका है। तो अब इसमें सही बताना कौन सा आंसर सही है। गुजरात का 3, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं और कौन सा सही है। इसमें हम आंसर देखते हैं गुजरात का 3, काकरापारा गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप देख लीजिए। पहले में आप देगा 3 है, तो ऐसा नहीं है। तो आपका महाराष्ट्र 4 है, तो 3 4, तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और देखिए जो मैंने पहले बता चुका इंग्लिश में, उसको मैं दोबारा हिंदी में बता रहा हूँ। स्थापित सिंचित कोयला निधि की दृष्टि से भारत के उच्चस्थ राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए जीटी त्रिवार्था के अनुसार निम्न में कौन सा कूट गंगा के मैदानी जलवायु को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 CAU इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए भी लगता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए कश्मीरी घाटी महीन गाद में निर्मित समतल संयुक्त सोपानों की दृष्टि से करने के लिए कौन सा पद प्रयोग किया जाता है? तो करेबा की मिट्टी, आप जानते हैं करेबा पद प्रयोग किया जाता है। भारत में कोयले का मुख्य स्रोत में कौन सा सेल संयंत्र है? तो आप सभी जानते हैं गोंडवाना का चट्टानों में सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग करंट डज नॉट द बिलोइंग द इंडियन ओशियन, तो मैं बता चुका बेंगुला की करंट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंसिडरेड एज द प्लेस ऑफ द बिगिनिंग वेजिकल्चर इन वर्ल्ड, तो निम्न में से कौन सा पौध कृषि उद्गम का स्थल माना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फॉर्मेशन इज द रिचेस्ट इन द प्लांट फॉसिल्स, मतलब कौन सा सेल समूह है जो पादप के जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ। गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा जीवाश्म प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द एक्सेलरेटेड स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व। देखिए कौन से स्टेज पर त्वरित अवस्था होती है? देखिए कोई भी कर्व है आपका, ये इस तरह जब चढ़ता है ये त्वरित अवस्था होती है, तो ये द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आती है। त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आती है, सेकंड स्टेज के अंतर्गत। देखिए ये रीजन असेंशन का। अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता, यस। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होती है, ये भी यस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कारण ये होता है, तो ऐसा नहीं है क्या ये इसके कारण ये होता है। तो ये यार दोनों सही है, परंतु ये सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन फॉलोइंग इंडस्ट्री रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द
प्रीडोमिनेंस ऑफ मेटल इंडस्ट्री। तो आप सभी जानते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार इज द राइट आंसर। देखिए हिंदी में भी आप देख लीजिए, भारत में निवेश किस औद्योगिक प्रदेश के धातु उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है, तो छोटे नागपुर में पाई जाती है। तो ये सब मैंने आप लोगों के कम से कम 38 से 40 क्वेश्चन ये मैंने करा दिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने ऐसे क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया था जिसमें पहली बार क्वेश्चन या तो पूछा गया या पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन राइट हैंड पर उसको जरूर प्रेस करते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए इसी क्रम में एक कदम सफलता की ओर बोलते हुए इस वीडियो को समाप्ति करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।